हम यहां जीतने आए हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में तारीखी फतह के साथ क्लियर स्टेटमेंट। श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियां। 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद दोनों ने जीत की बुनियाद डाली। 176 रन की शराकत बनाई। अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू पर सैकड़ा जड़ा। मोहम्मद रिजवान लड़खड़ाती टांग से मैच को आखिर तक ले गए। नाकाबिल शिकस्त 131 रन बनाए। सऊद शकील 31 और इफ्तिखार अहमद ने 22 रन बनाए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने वाली टीम बन गई। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए थे। कोशल मैंडस और सुदेरा की सेंचुरियां रह गई। पाकिस्तान अपना अगला मैच भारत के खिलाफ हफ्ते को खेलेगा। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन बैटिंग की। हमारे मिडिल ऑर्डर ने आज बहुत अच्छा खेला। इफ्तिखार अहमद ने भी अच्छी बैटिंग की। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं तमाशाइयों ने सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने कहा शुरू में विकेटें गिरने से मुश्किलात हुई। अब्दुल्ला शफीक के साथ शराकत से मैच में वापस आए। बेस्ट मैच हो गया। अब्दुल्ला शफीक तो बहुत ही अच्छा खेला, सही है, लेकिन रिजवान ने जो सपोर्ट दिया ना एज ए सीनियर एंकर, वो टू गुड था। वर्ल्ड कप की जो जान आ गई ना आज के मैच में, आज के मैच से लगा। हाँ, ये जो चारों 100 हुए ना, ये पूरे वर्ल्ड कप में डिस्कस होंगे। आज के मैच से वर्ल्ड कप में जान आई। बॉलिंग कमजोर थी, बड़ी टीम होती तो 400 रन बन जाते। कामरान अकमल की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा अब्दुल्ला शफीक ने प्रेशर सिचुएशन में बेहतरीन खेला। रिजवान ने अच्छी तरह साथ निभाया। प्रोग्राम में वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, शाहिद हाशमी और शोएब जट के जानदार तर्जे। मुस्तफा चौधरी बने स्पीड स्टार शोएब अख्तर। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को शर्ट तोहफे में दी। श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद खिलाड़ी राजीव गांधी स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ के साथ घुल मिल गए। ग्राउंड स्टाफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। इसराइल ने अपने फौजियों को गजा की मुकम्मल तबाही का लाइसेंस दे दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं इसराइली फौजी आलमी क़वानीन के पाबंद नहीं। हमास के हमलों से बदहवास इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। इसराइली हमलों में 921 फलस्तीनी शहीद हो गए। मासूम बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सोहनी फौज ने बदमस हाथी की तरह तमाम असूल रोंद डाले। कीमिया हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शेल्टर होम्स, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंसेज और मस्जिदों को निशाना बना डाला। गजा की नाकाबंदी, बिजली, पानी, ईंधन, अशिया खुरनोश की फराहमी मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद है। हमास ने इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेट बरसा दिए। तल अवीव समेत दीगर शहरों में भी सायरन बज उठे। सरफरोशों ने 4 रोज में 5000 से जायद रॉकेट दागकर आयरन डोम की ईंट से ईंट बजा दी। 134 फौजियों समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। बाढ़ पर लगा फलस्तीनी परचम उतारने वाले इसराइली फौजियों के परखच्चे उड़ गए। हमास के तर्जुमान ने कहा नेतन्याहू पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। शहरी आबादी पर हमले बंद ना किए गए तो यरगमालियों को नहीं बख्शेंगे। जुम्मे की नमाज मस्जिद अक्सा में साथ अदा करने का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, कोई शक में ना रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल की जारियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम नजरअंदाज। इसराइल की मदद जारी रखने का ऐलान। बोले तैयारा बरदार जंगी बेड़ा भेज दिया। असलहा और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी देंगे। गजा की नाकाबंदी, खुराक और पानी की बंदिश का जिक्र तक न किया। फलस्तीनी बच्चों और खवातीन के कत्ल अमरीकी सदर ने दिफा करार दे दिया। बयान दागा और चलते बने, किसी का सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन की थी लेकिन अल्फाज नेतन्याहू के।
तुर्किया की इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती की मजम्मत। सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं अमरीकी बहरी बेड़े की तैनाती और इसराइली कार्रवाइयां कत्लेआम का बायस बन सकती हैं। अमरीका मामले में कूदा तो गजा पर हमला करके संगीन कत्लेआम शुरू कर देगा। इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी पर की सख्त तनकीद। एर्दोगान ने कहा खुराक और पानी की बंदिश आलमी इंसानी हकूक के कानून के खिलाफ है। तुर्किया दोनों फरीकैन में सालिसी के लिए तैयार है। Israel is having in mind a plan in Aqsa Masjid by changing it from Masjid for Muslim Ummah and rebuild this Qibla is not only for Palestinians. To defend Aqsa Masjid, it is the responsibility of Muslim Ummah like it is the responsibility of the Palestinians. हमास के हमले मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हैं। मुस्लिम ममालिक इसराइल की हिमायती मुल्कों पर दबाव डालें। गजा में लाखों जिंदगियां खतरे में हैं। दुनिया की खामोशी इसराइल को और ताकतवर बना रही है। पाकिस्तान में फलस्तीन के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की प्रोग्राम खबर महबूब बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा इसराइल मस्जिद अक्सा को यहूदी इबादत खाने में तब्दील करना चाहता है। इसराइल को रोकने के लिए हमास ने हमला किया। ऑपरेशन का नाम तूफानुल अक्सा रखा। This is a question that as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. चलिए learned counsel, आप आगे बढ़ें। हमारी कारकर्दगी यह है 4 समातों के बाद भी एक केस खत्म नहीं हो रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। बार बार सवालात पर साथी जजेस को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर से तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मुनीब ने कहा अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे बार बार टोका जा रहा है, ये मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा आप सवाल जरूर पूछें लेकिन दलाइल मुकम्मल होने दें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया मैं भी इस अदालत का जज हूं, सवाल पूछना हक है। चीफ जस्टिस ने कहा आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब जवाब दिए बगैर न रह सके। कहा मुआज़त के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दिया जाए। केस की समात आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, पुलिस स्टेशन और चेक पोस्टों पर हमलों में मुलविस दहशतगर्द इकराम मारा गया। मीरान शाह में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार। वसाइल की लूटमार और गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का अज़्म। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ के साथ क्वेटा का दौरा। एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत। शुरा को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, इंसदादे स्मगलिंग और मंशियात ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। शुरा को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए इकदाम से आगाह किया गया। गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। अनवर हक काकड़ ने विफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा विफाक की सतह पर SIFC तर्ज के इकदाम का हर सूबे में लोगों पर असर होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों दीगर सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा ताकि वसाइल की लूट मार और मुआशी नुकसानात को रोका जा सके। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त 16 या 17 अक्टूबर को दायर किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां जारी। दुबई से पाकिस्तान सफर के लिए चार्टर्ड तैयारा बुक करवा लिया। नून लीग परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम देगी। दुबई से लाहौर आने वाली परवाज आधा घंटा इस्लामाबाद में रुकेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अवाम से 21 अक्टूबर को घरों से निकलने और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने की अपील। कहा 21 अक्टूबर को मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई कम हो। बैरिस्टर एतजाज हसन का कहना है कानून के मुताबिक पाकिस्तान आने पर मियां साहब को जहाज के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम है।
ऐसे हालात देख रहा हूं, उम्मीदवार का अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इंतखाबी मुहिम चलाना तो दूर की बात है। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन पर बड़ा सवाल उठा दिया। कहा, यह बात इदारों और इलेक्शन कमीशन को भी समझनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में इलेक्शन का इंदिया दिया है। आधे मुल्क में बर्फ होगी, लोग कैसे वोट डालेंगे? मौलाना ने कहा, पीपल्स पार्टी ने काबीना में नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी अंदर कुछ बाहर आकर कुछ बात करती है। मौलाना ने नवाज शरीफ अपने मुल्क वापस आ रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। पीटीआई और उसके चेयरमैन इदारों से टकराव नहीं चाहते। यकीन है पीटीआई का मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को तनाज़ात से बाहर रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, -1 पर यकीन नहीं रखते, मुकदमात का सामना करेंगे। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना हमारा हक है। मरीम नवाज जलसे कर रही हैं, हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या ये प्री पोल धांधली नहीं? मोहम्मद अली दुरानी की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, लोग अपनी पसंद का रहनुमा मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमायनी है। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। खुसूसी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजमान की बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं। अदालत ने कैदियों से फोन पर बात कराने से मुतालिक 18 अक्टूबर तक जेल SOPs तलब कर लिए। मुआशी बहरान के दौरान PDM इत्तेहादी हुकूमत की मीडिया पर नवाजिशें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 5 अरब से जायद, प्रिंट मीडिया को 3 अरब और डिजिटल मीडिया को 1 अरब 23 करोड़ के इशरात जारी किए। जियो नेटवर्क को 34 करोड़ 80 लाख, ARY को 2 करोड़ 17 लाख के इशरात दिए गए। दुनिया नेटवर्क को 30 करोड़ 19 लाख, हम टीवी नेटवर्क को 29 करोड़ 69 लाख, एक्सप्रेस टीवी नेटवर्क को 28 करोड़ 28 लाख, समर टीवी को 26 करोड़ 83 लाख और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की टीवी को 21 करोड़ 78 लाख के इशरात जारी किए गए। मार्च 2022 से अगस्त 2023 तक इशरात की रिपोर्ट सेनेट कमेटी में पेश कर दी गई। IMF का यूटिलिटी स्टोर्स की निष्कारी का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को निजी शोबे के हवाले किया जाए। दीगर हुकूमती इदारों को लीज पर देने या फरोख्त करने का मुतालबा। निगरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी या खत्म करने पर IMF को फिलहाल जवाब नहीं दिया। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करके BISP का सालाना बजट बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। गुजरावाला का टीचिंग अस्पताल मरीजों के लिए वबाल। निगरान वज़ीर की आमद पर मरीज और तिमारदार फट पड़े। बताया, स्टैंड तक नहीं, तिमारदार ड्रिप हाथ में पकड़ने पर मजबूर। मरीज का टेम्पर बदलने के लिए भी 300 लिए जाते हैं। खातून ने दुहाई दी, डॉक्टर की गलती से बेटी मौत के मुंह में चली गई। अस्पताल के बाहर और अंदर सीवरेज का पानी, गंदगी के ढेर। मोहसिन नकवी ने गंदगी हटाने और हालात सुधारने की हिदायत कर दी। लाहौर में आज वर्क फ्रॉम होम होगा। इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर इंतजामिया की अपील पर ताजे तंजीमों ने 2 माह तक बुध को मार्केट्स बंद रखने की हिमायत कर दी। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में बुध को वर्क फ्रॉम होम होगा। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के हुक्म पर स्मोक व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। जंगी अदाब के दुश्मन भी कायल। हमास के हमले के वक्त इस्राएली खातून पर क्या गुज़ी, इंटरव्यू के दौरान खुद ही बता दिया। हमास के जंगजू पूछकर घर में दाखिल हुए, मैं बहुत खौफजदा थी। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम मुसलमान हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मेरी इजाजत से 2 घंटे क़याम किया, उसके बाद दरवाजा बंद करके चले गए।
जंगी अदाब के दुश्मन भी कायल। हमास के हमले के वक्त इसराइली खातून पर क्या गुजरी, इंटरव्यू के दौरान खुद ही बता दिया। हमास के जंगजू पूछ कर घर में दाखिल हुए, मैं बहुत खौफजदा थी। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम मुसलमान हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने मेरी इजाजत से 2 घंटे क़याम किया, उसके बाद दरवाजा बंद करके चले गए। काबिज इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से अब तक 150 से ज्यादा बच्चे शहीद और 200 से ज्यादा लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की 40% आबादी 15 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। इसराइल की किसी भी जारियत का सबसे ज्यादा निशाना फलस्तीनी बच्चे बनते हैं। रिहायशी इलाकों में जारी ऑपरेशन में इसराइली फौज बच्चों को भी गिरफ्तार कर रही है। 13 से 17 साल के मुताबिक बच्चे इसराइल की कैद में हैं, जिनको मुमकिन तौर पर हमास से कैदियों के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में लोगों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और उर्दन में भी सहूनी जहारियत के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकला है। मुजाहरीन का फलस्तीनियों का कत्लेआम फौरी बंद करने और आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सहूनी बर्बरियत के खिलाफ यहूदी भी सराप एहतजाज। गजा में इसराइली दरिंदगी बंद करो, यरूशलेम को आजाद करो के प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहरा। कराची में साबिक एमपीए के घर मुलाजमा की 90 लाख की चोरी। पीपल्स पार्टी की साबिक एमपीए सादिया जावेद ने बताया, मुलाजमा 85 लाख का सोना और 5 लाख रुपए चुराकर फरार हो गई। रक्षा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुलजिम पकड़ने के लिए वजीफा करने का मशवरा दे दिया। साबिक एमपीए ने कहा, वजीफों से चोर पकड़ना है तो पुलिस का क्या काम। गुजरावाला के बड़े बड़े पहलवान छोटे छोटे चिड़ों पर हाथ साफ करने लगे। कहते हैं, चिड़े बटेर साइज में तो छोटे हैं लेकिन जायके में बड़े। चिड़ों के बारबेक्यू और बटेरों की कढ़ाई गुजरावाला की पहचान। और मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप, झील सैफुल मुलूक, बटाकुंडी और झलकड में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी खागान में भी बर्फ के गाले गिरने लगे। सयाह हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश।